हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इनवर्टिब्रेट का क्वेश्चन पेपर है। दिसंबर 2022 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, एक नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी उठा के पूछ देता है। तो आप लोग हर टॉपिक का जो मेन टॉपिक नेम होता है उससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे टर्म्स आते हैं उसका आप लोग मीनिंग और डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए रहना। ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि जो एक नंबर का क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो ये तो कहीं से भी पूछ सकता है। आप लोग हर टॉपिक को अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लिए रहना, उसमें से ये प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला। ये आप लोगों को कौन से टॉपिक में मिलेगा, सीलियरी एंड फ्लैजिलरी मूवमेंट, उस टॉपिक में आप लोगों का ये कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट। तो ये भी आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट वाला जो नोट्स है उसमें मिलेगा। उसके बाद है, व्हाट इज रेक्टल गिल, गिव एग्जाम्पल। रेक्टल गिल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल सहित इसको बताना है। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेटालिक ग्रुप इन रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये आप लोगों को रेस्पिरेटरी पिगमेंट वाले टॉपिक पे इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, डिफाइन ट्रू सिलोम एंड गिव एग्जाम्पल। ये सिलोम और स्यूडो सिलोम वाले नोट्स में आप लोगों को इसका एग्जाम्पल भी मिल जाएगा और इसका डेफिनेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, राइट द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एर्किनिड्स। ठीक है, और आगे फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, वाई लार्वल फॉर्म्स अपीयर इन लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स। उसके बाद है, फोक टेल प्रेजेंट इन विच ट्रिमेटोड लार्वा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द होस्ट ऑफ स्पाइनी हेडेड वॉर्म। उसके बाद है, राइट द नेम ऑफ द लार्वा ऑफ टीनोफोर। ठीक है, इतना में हम लोगों का जो एक नंबर का क्वेश्चन था वो यहीं कंप्लीट होता है। उसके बाद आप लोगों को दो नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग थोड़ा लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द टाइप्स ऑफ फ्लैजिला एंड गिव एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द साइलेंट फीचर ऑफ एगैंथोसिफेला। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ एनी क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन का है जो नर्वस सिस्टम का डायग्राम बनाना है और उसमें नेम के साथ ही डायग्राम आप लोगों को प्रेजेंट करना है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 15 नंबर के क्वेश्चंस। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और ऑप्शंस भी होंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोगों को जो क्वेश्चन इजी लगे, जिसको आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, वही क्वेश्चन अच्छे से चूज़ कर लेना। उसके बाद आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट करना। और जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप लोग डायग्राम भी ज़रूर से ऐड करना, जिससे आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जो 15 नंबर का पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ स्यूडोपोडिया एंड एक्सप्लेन द एमोबॉइड लोकोमोशन। ये आप लोगों को जो एमोबॉइड मूवमेंट वाला नोट्स है, जो टॉपिक है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को स्यूडोपोडिया में इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे इसका ऑप्शनल वाला क्वेश्चन देखेंगे, गिव एन अकाउंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इन सिलेंट्रेटा एंड एनिलिडा। हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट स्किप मत करना। ठीक है, आगे देखते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स एंड देयर फंक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं, गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रेकियल सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, डिफाइन टॉर्जन, डिस्क्राइब द टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड एंड एक्सप्लेन इट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स आप लोग इसकी बिल्कुल भी मत करना। लगभग ये हर साल क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आप लोग टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड्स को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। ठीक है,
इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एडवांस्ड नर्वस सिस्टम इन एनिलिड्स एंड मोलस्का। आप लोग पहले वो वाला वीडियो देख लेना जिसमें मैं सिलेबस एक्सप्लेन की हूँ। वो वाला वीडियो देखने से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना होता है। ज़्यादातर ये होता है कि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में नए आए होते हैं उनको ये पता नहीं होता, और वो जो भी एक यूनिट में 2 पोर्शन होता है तो वो दोनों पोर्शन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग ये ध्यान में रखना कि दोनों पोर्शन को पढ़ना नहीं होता है। आप लोग एक पोर्शन भी अच्छे से कंप्लीट करके सेकंड पोर्शन का कुछ टॉपिक कवर कर लेंगे तो आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, क्योंकि 2 पोर्शन होता है और दोनों पोर्शन से लगभग एक एक क्वेश्चन उठाता है। और आप लोगों का अगर एक पोर्शन भी अच्छे से हर टॉपिक को कंप्लीट किए रहोगे तो क्वेश्चन आप लोगों का फंस जाएगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही पोर्शन से दोनों क्वेश्चन भी कर देता है, तो इसके लिए आप लोगों को ये करना है कि जो आप लोग एक पोर्शन तो अच्छे से कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप लोगों को जो सेकेंड पोर्शन है उसमें से भी 1-2 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए रहना चाहिए। इससे आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोनों पोर्शन का थोड़ा बहुत टॉपिक आप लोग भी जानते रहोगे तो आप लोग एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन करे आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि एक पोर्शन पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद जो सेकंड पोर्शन होगा उसमें से 1-2 टॉपिक भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लिए रहना। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीनोफोरा। ठीक है, इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो है गिव एन अकाउंट ऑफ लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया, एड अ नोट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ लार्वल फॉर्म्स। लार्वल फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्वल फॉर्म से हर साल लगभग क्वेश्चन उठाता है और नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन उठाएगा। तो आप लोग नर्वस सिस्टम और लार्वल फॉर्म का जो पोर्शन है जो यूनिट में है वो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लार्वल फॉर्म को आप लोग स्किप मत करना और नर्वस सिस्टम का जो पोर्शन है वो भी स्किप मत करना। ये दोनों ऐसा पोर्शन है जिस पोर्शन से हर साल लगभग क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो आप लोग लार्वल फॉर्म को अच्छे से प्रिपेयर करना। इसका तो मैं नोट्स भी अपलोड की हूँ अपने चैनल पे। जो लार्वल फॉर्म का मैं नोट्स अपलोड की हूँ वो ट्रिक वाइज है, आप लोगों को ईजिली याद हो जाएगा, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा। डायग्राम में भी प्रैक्टिस लगेगा और इनका नाम जो है वो याद करने में भी प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि इसका नाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक बार में अगर आप पढ़ोगे तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा, तो नाम को भी अच्छे से प्रिपेयर करना होगा और फिर इसका डायग्राम भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि लगभग एक मतलब कि जैसे कि क्रस्टेशिया है तो इसमें भी बहुत सारा लार्वल फॉर्म पाया जाता है। लगभग 8 से 10 लार्वल फॉर्म्स पाया जाएगा, जिसका अलग अलग नाम होगा और डायग्राम भी अलग अलग होगा। तो आप लोगों को कैसे याद होगा? आप लोगों को प्रैक्टिस से याद होगा। जितना ज़्यादा बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम आप लोगों का उतना ही ज़्यादा अच्छा जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को नाम भी अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, ज़रूर एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो भी मैं हो सके तो क्वेश्चन पेपर पे ही अपलोड करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूँगी तो आप लोगों को ये समझने में हेल्पफुल होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।